वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज फिर से एक समस्या का समाधान करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति से 6 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है और उस 6 नंबर के प्रश्न के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट में एक प्रश्न और दूसरे पार्ट में भी त्रिकोणमिति से ही दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। लीजिए, यहां हमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस सेक ए। यानी हमें ये प्रूव करना है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू, यानी ये होता है साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस ए। तो चलिए, आपको पता है प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो हम ये लिख भी देते हैं कि एलएचएस लेने पर, ये लीजिए यहां हमने हल शुरू किया है हमारा, तो यहीं से शुरू करते हैं। तो एलएचएस को ले लीजिए, एलएचएस मतलब ये रहा। तो लीजिए, मैंने ले लिया 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। अब एलएचएस लेने के बाद में मैं क्या करूं? आपको पता है हमें यहां चेंज करना होता है और ये आप जानते हैं कि जो भी आपको एलएचएस में दिया है उसे आप साइन या कोस में बदलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सेक है, तो सेक को आप साइन या कोस में कैसे चेंज कर सकते हैं? आप जानते हैं ना, सेक इजिकल टू 1 अपॉन कोस ए। तो चलिए मैं सेक की जगह 1 अपॉन कोस लिख देता हूं। मैं लगाता हूं इक्वल का साइन और लिखता हूं 1 प्लस, इस सेक की जगह में क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, और इस सेक की जगह भी मैं लिखूंगा 1 अपॉन कोस ए। क्लियर? मैंने सेक की जगह 1 अपॉन कोस ए लिख दिया, तो मैं ये कारण भी लिख दूंगा क्योंकि सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। ये लीजिए, मैंने कारण सही जवाब दे दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आगे चलें तो इनका एलसीएम लेके इनको सरल कर लेते हैं। लीजिए, ये कोस इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सोल्व करने पर क्या मिलेगा मुझे, कोस ए, यानी ये कोस 1 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1 का 1 अपॉन, और ये कोस ए आपका आ ही जाएगा। ये आप कैलकुलेशन थोड़ा सा जानते हैं, मैंने एलसीएम लिया है और एलसीएम लेके ये सॉल्व किया तो मुझे ये मिला। अब 1 अपॉन कोस ए, तो इसको क्या करूंगा मैं, यहां मल्टीप्लाई के रूप में लिख दूंगा क्योंकि यहां ये डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस ए बटा 1। क्लियर? अब यहां कोस से कोस कैंसिल हो रहा है, तो कोस से कोस कैंसिल होने के बाद मुझे क्या मिला, कोस ए प्लस 1। और अपॉन में 1 मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपॉन में 1 तो सबके होता है, यानी इससे मुझे ये मिल गया। लेकिन ये तो मेरा समाधान नहीं है, अगर ये से मुझे ये चाहिए तो कुछ और करना होगा। तो देखिए, यहां मैं देख रहा हूं कि अपॉन में 1 माइनस कोस ए है, तो यहां भी अपॉन में 1 माइनस कोस ए लिख दूं। तो लीजिए, मैंने मेरी मर्जी से किया कि 1 माइनस कोस ए यहां लिख दिया, लेकिन गणित के नियम आप जानते हैं, अगर मैंने यहां 1 माइनस कोस ए से भाग किया है तो गुणा भी तो करना होगा ना, कर दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन आपको आती है तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब मैंने यहां गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया, तो इसे और इसे देखिए आप, ये 1 माइनस कोस ए और इस कोस ए प्लस 1 को मैं 1 प्लस कोस ए मान सकता हूं ना। चलो मैं लिख देता हूं एक बार ताकि आपको स्पष्ट दिखे। इसे मैं लिख देता हूं 1 प्लस कोस ए, लिखा ब्रैकेट में, और ये गुणा हो रहा है तो इसे भी लिख देता हूं 1 माइनस कोस ए, और बटे में ये क्या आ गया, 1 माइनस कोस ए। अब यहां आपने अभी रीजन नहीं दिया तो आप इसका कारण दे सकते हैं कि 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए से गुणा करने पर, तो लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए से, जगह कम है इसलिए यहां लिख रहा हूं गुणा करने पर। ठीक है, ये आप लिख दीजिए और ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए, आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल सही। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर ए, और बटे में क्या है, 1 माइनस कोस ए। क्लियर है? जब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो यहां 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दूं, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो आप जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है। चलिए मैं इसे यहां नहीं लिख के यहां लिख देता हूं, मेरे पास जगह है।
तो इक्वल टू, देखिए यहां ये लाइन खींच देता हूं क्योंकि अलग पार्ट है, मैं चल रहा हूं इसके नीचे कंटिन्यू चल रहे हैं हम। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर हो गया साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में 1 माइनस कोस ए मेरे पास है, और ये देख रहे हैं कि ये आपके आरएचएस साइड आ गई, तो इज इक्वल टू हम लिखते हैं आरएचएस। लीजिए, हैंस प्रूव, आपका ये सिद्ध हो चुका है। लेकिन आपने यहां कुछ किया तो उसका रीजन नहीं दिया, चलिए रीजन दे देते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर को हमने साइन स्क्वायर लिखा, तो हम यहां कारण देंगे क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर है, इसलिए हमने यहां साइन स्क्वायर ए लिख दिया। आपका सवाल पूरा हो चुका है। देखिए, आपको पता है ये त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति में सवाल कई प्रकार से किए जा सकते हैं। आपको अगर यहां थोड़ा सा टिपिकल लगता है, ये चीज याद नहीं आती है, तो हम एक दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो करके बताऊं मैं आपको? बिल्कुल, लीजिए मैं करके बताता हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं सेकंड मेथड से भी इसको करके बताता हूं आपको। चलिए मैं इसे करता हूं इरेज। देखिए, यहां तक तो हमारा वही मेथड है, यानी हमने एलएचएस को लिया और इसको यहां तक सॉल्व कर दिया। अब जो हम सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं उसमें आपको एलएचएस लेने की आवश्यकता नहीं है, आप दोनों साइड को ही लेके चलिए। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप कारण लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हमने जब इस साइड को सोल्व किया तो ये आया, और इक्वल टू लगा के हम इस साइड को भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमें सिद्ध करने के लिए या तो एलएचएस साइड से शुरू करते हैं और आरएचएस हमारे पास आ जाती है, या हम ये करते हैं कि आरएचएस साइड से शुरू करते हैं और एलएचएस साइड आपके पास आ जाती है। मतलब ये जो लिखा हुआ है वो आपको आंसर के रूप में मिल जाता है। और अगर दोनों ही कंडीशन में नहीं हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एलएचएस को भी लेकर चलें और आरएचएस को भी लेकर चलें और दोनों बराबर आ जाए। तो चलिए, एलएचएस तो हमने सॉल्व कर ली, इसके इक्वल टू में, अब यहां मैं इक्वल टू नहीं लगाता हूं, यहां हमने ये सवाल उतार लिया, तो लीजिए मैं यहां भी इस सवाल को लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए, ठीक है। अब ये है तो, इस साइन को बोलते हैं यदि तो, कि यदि ये तो इसको सॉल्व किया तो ये आया। अब मैं इसको भी जरा सॉल्व करता हूं। यहां क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ये आप जानते हैं। लीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कोस ए, ठीक है। यहां जो भी लिखा, मेरे पास जगह नहीं है, आप चूंकि में यहां लिख दीजिए, आप चाहें तो मैं यहां लिख देता हूं कि क्यों किया हमने ये, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। ये आपको लिखना है, लेकिन कहां पे? यहां पर। मेरे पास जगह नहीं है उधर, इसलिए मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब आप ये बराबर का साइन लगाइए और इसे फिर से सॉल्व कीजिए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो आपको पता है 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अगर मैंने यहां स्क्वायर लिखा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए हम लिखते हैं, तो ये अंडरस्टूड चीज है, इसलिए इसे मानना है। लिखते हैं हम इसे 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा? 1 माइनस कोस ए। अब क्या करेंगे हम ये देख रहे हैं कि 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू में हमें क्या मिलने वाला है? 1 प्लस कोस ए। क्या देख रहे हैं आप यहां पर? यहां हम देख रहे हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एलएचएस बराबर है आरएचएस के, हैंस प्रूव। लीजिए, आपका सवाल यहीं और इतनी सी जगह में सॉल्व हो गया। तो दोनों तरीके में से आप कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो आरएचएस को लेकर भी एलएचएस तक पहुंच सकते हैं ना। बिल्कुल, कुछ नहीं करना होगा, यहां आपको कोस इंटू कोस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप वापस यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सवाल जिस तरीके से आपको आता हो उस तरीके से आप करके आइए, आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। बस थोड़ा व्यवस्थित ढंग से, यदि तो हमने यहां लिखा तो यहां भी आप यदि तो लिख लीजिए, और इसके बाद यह आंसर आपका आ ही गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा।